नमस्कार मित्रों। आज तनिक विलम्ब से आए हैं हम। कारण इसका समझ ही रहे होंगे आप। कार्यालय के कार्यों में व्यस्तता के कारण घर पे पहुंचने पे विलम्ब हो गया। इसी कारण हम तनिक विलम्ब से आए हैं आप लोगों के साथ। और आज के 27 अप्रैल के इस बदकुचन में आप सभी का स्वागत है। अभी तुरंत ही आया हूँ, आने के बाद नहा के और आप लोगों के साथ बैठ गया हूँ। और अब आप सभी के जानकारी वाला वो काढ़ा तो पीना ही पड़ेगा। धीरज बा का स्वागत है। गौतम बंसल जी, जैसा कि आज सुनने में आया, स्वागत है स्वर्णकार सोनू। आज सुनने में आया कि खुश रह विनोद, छपरा में और भी एक जगह पे, गुड इवनिंग ऋतुराज जी, कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। रांची में भी देख रहे हैं हम कि बहुत से जगहों पे, नवनीत जी प्रणाम, जय श्री राम रंजीत भाई, रांची में बहुत जगहों, बहुत नए नए जगहों पे जय श्री राम दरबार सेवा समिति लान ढीला कैल विशाल भैया जी। आज चाय पे चर्चा कल जाए। चाय ना काढ़ा, खुश रहो मन। अच्छा सब बहुत अच्छा कोई कहले तो रांची में वैसे जगहों पे, हाँ, सुधांशु सिंह कांग्रेस वाले का स्वागत है। आनंद पांडे जी का स्वागत है। रांची में भी बहुत वैसे, ज्ञानवी तिवारी आपका भी स्वागत है। कुछ भैया सुपर यार, कोरोना पॉजिटिव पर कुछ भैया, हाँ जी, कोरोना पे ही तो हैं। लॉकडाउन कब तक रहेगी? लॉकडाउन तो रहबे करी। और प्रियंका कुमारी जी का स्वागत है, प्रणाम आपको। बीटू कुमार जी, रंजीत जी ठीक। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना आज दिन में भी, सुनील भाई का हॉस्पिटल से ही फैला है। कोरोना कब हारेगा भैया? सोनू पूछ रहे हैं। मनोज संकल्प सर का स्वागत है, प्रणाम। हाँ, चश्मा ही लगाए हैं सर। क्या लॉकडाउन बढ़ेगा 21 तक? लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं प्रश्न होना चाहिए हम लोग का। हम लोग का प्रश्न होना चाहिए कि कोरोना कब खत्म होगा। हम लोग खुद इतने समझदार हैं और आप लोग समझदार हैं, जैसे कोरोना पॉजिटिव कितना है, कम है। नवीन जी का स्वागत है, खुश रहो नूर। मनंजय कुंवर जी का भी स्वागत है। जहांगीर, बहुत अच्छा काम करता रह तू। तारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत लोग एथी बा देख रहल बा। तार फिर केमिस्ट्री पढ़ावल बहुत अच्छा काम बा, हमने के सहयोग मिला था उसे। पीयूष स्वागत वजह से राम अरुण जी के। छपरा में मिला है आपको एक माझी ब्लॉक में, माझी रकमा के बॉर्डर पे गाँव है सरयू पार, वहीं पे मिला है। और रांची में जो एक हिंद पीढ़ी में था, अमित चौहान जी के प्रणाम बा, वो हिंद पीढ़ी में न रह के हम देख रहे हैं कि इतना जगह पे फैल गया है, इतना जगह पे फैल गया है कि किसी को भी घबराहट होगा। हाँ, सरयू पार के मरीज का न्यूज़ तो है, सरयू पार में हुआ है, अब न्यूज़ क्या करना है उसमें। कुंदन खुश रहो। अब कमेंट्स पे ना ध्यान देते हुए थोड़ा सा मुद्दे पे आना चाहेंगे हम कि जिस जगह पे फैल रहा है वहाँ क्या बचाव किया जा सकता है भैया, कृपया बताएं। मोनालिसा खुश रहो, स्वागत, खुश रहो। पतल सिंह जी के प्रणाम। देखिए, जहाँ फैल गया है, राजेश सिंह का स्वागत बा, वहाँ पे बचाव तो अपने आप कर लेगा सरकार। जहाँ नहीं फैला है वहाँ हम लोगों को करना है, और यहीं पे गलती हो जा रहे हैं कि हम लोग उसका बचाव नहीं कर रहे हैं। हम आज यहीं पे बोलने वाले थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बोलने वाले थे। मेरा आज का सब्जेक्ट नहीं था। आप देखिए, युवराज सागर सिंह जी के स्वागत बा। आप देखिए कि खुद नहीं बत जा रही है हॉस्पिटल में। सुनील राज जी, नहीं, ये प्रश्न आप पत्रकार होकर बोल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा आप सुनील राज जी, क्योंकि पत्रकार ही आज ये सेम क्वेश्चन आज किए हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से। तो उनका जवाब बहुत अच्छा था कि जब आप, जय श्री राम राजपूताना नगर, कि जब आप किसी का हजामत बनाएंगे तो बाल आपके शरीर पे नहीं गिरेगा, वो संभव ही नहीं है। कुछ तरह टिंकू,
ये संभव ही नहीं है। थोड़ा ना थोड़ा कटिंग गिरेगा, चाहे जितना भी आप सतर्कता बरत लें। तो हॉस्पिटल वालों को कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो अपना जान लगा कर और सबका इलाज कर रहे हैं, और वहाँ असतर्कता बरती गई, सतर्कता बरती गई, इस पे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कितने डॉक्टर्स, खुश रहो श्वेता, डॉक्टर्स लोगों को भी कोरोना हुआ है। नितेश जी के प्रणाम। तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि डॉक्टर्स का कोई गलती है, हम बताते हैं गलती कहाँ पे है। गलती किसी का नहीं, गलती हम लोग के भाग्य की गलती है, जो दुर्भाग्य में परिणत हो गया है। आप साधारण रूप से देखें कि यहीं पे जब हिंद पीढ़ी में लॉकडाउन लगा था, मनीष सिंह जी प्रणाम, किस तो लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? खाना मंगाना खतरनाक होता है। अमित सिंह जी एकदम खाना मंगाना, इसमें हम 2 कहानियां सुनाने जा रहे हैं खाना के बारे में कि खुश रहो बिकी। मध्य प्रदेश के रायसेना कोरोना सोनू खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। हम लोगों को थोड़ा मोड़ा तो इसके साथ जीने का डालना होगा। जब तक इलाज इसका, रवि राजपूत जी का स्वागत है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ये ठीक होने वाला है जल्दी। तो जैसे कि हाँ, चंदन दुबे जी के स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आज ही का कारण बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक रायसेन नाम का जिला है शायद, वहाँ पे कुछ पुलिस का टिफ़िन आता था, टिफ़िन, वो पुलिस जो टिफ़िन बना के देता था, वहाँ पे पुलिस जो बना के देता था, उसी की मौत हो गई है कोरोना से। अब बताइए कि क्या ये हालात होगा, कहाँ से आप बच पाइएगा? कीट नहीं, इसका मतलब डॉक्टर को हो जाना नहीं। सुनील राज भाई, कीट नहीं होना है तो इसलिए डॉक्टर को नहीं हो रहा है। डॉक्टर मतलब कि इंदौर वो ऐसा चीज़ ही है कि बचना मुश्किल है। बिना कीट के कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, ये संभव नहीं है कि बिना कीट का कोई इलाज कर रहा है। सुजीत जी भी कहता नहीं कि बहुत ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करे के चाहिए, खुद 10 किलोमीटर घूमता नहीं मोटरसाइकिल से। का महाराज रोआ लोगिन एमे बहुत लोग ऐसा कमेंट करे वाला बात, जो खुद घूमेला 10 किलोमीटर रोज, आ हम बुझे लोग हम नहीं जानत। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता है कि हमको छिपा के रहना है। मतलब ये होता है कि हमको खुद स्वयं पे लॉकडाउन हो गया तो सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने गांव में ही न हैं, यही सोच के अगर चलते हैं कि हम गांव में ही न हैं, हम यही सोच के चलते हैं कि अपने प्रखंड में ही है ना, अरे एक दिन न जा रहे हैं, यही सब सोच हम लोगों को मरवा दे रही हैं। खुद देखिए कि ये जो कांड बताएं अभी, इसके अलावा कांड एक दिन, सुजीत बाबा एक दिन काफ़ी है कोरोना के लिए, एक दिन ही काफ़ी है। एक दिन क्यों, 1 मिनट काफी है। कब आपको अगर आज जीना है सही से, तो हर किसी दूसरे को कोरोना पॉजिटिव मान के चलिए। कितना बुरा आज ये कंडीशन है रोग का कि पॉजिटिव वर्ड को निगेटिव अर्थ में लिया जाने लगा। मतलब कि पहले पॉजिटिव मतलब अच्छा होता था, लेकिन किसी रोग में पॉजिटिव हो जाए तो ये बुरा माना जाता है, जैसे कोरोना पॉजिटिव, एड्स पॉजिटिव, टीबी पॉजिटिव। तो ये देखिए क्या अंतर हो जाता है परिस्थितिवश। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक बनारस का कांड बता रहे हैं। बनारस में क्या हुआ है, बनारस में चिरेता पीने की कोरोना असर नहीं करता। ये सब बकवास है कि चिरेता पीने पे कोरोना असर नहीं करता। कोरोना किस पे असर करता है, किस पे नहीं करता है, तो वैज्ञानिक भी था पता, इसका नहीं लगा पाए हैं तो आप और हम क्या लगा पाएंगे। ध्यान दीजिए कि बनारस का एक कांड बता रहे हैं। बनारस में एक दवा स्वच्छ छपरा अभियान के स्वागत है, दवा विक्रेता थे बनारस में, और वो नीयत उनकी अच्छी थी, नीयत के बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन नीयत जैसी भी हो, अगर आज हमारा बिना उनका, आज हम एक मेरे मित्र ने आज टिकटॉक वीडियो भेजा, वो टिकटॉक पर वीडियो चढ़ाए थे, एकदम ये निकल पड़े, हम क्या करें, हम समाज सेवा, सब पुलिस को ये बांटते थे, क्या कहते हैं वो जो सहायता में कुछ भी खाना पीना बढ़िया बढ़िया बांटते थे, पुलिस वगैरह को बांटते थे। लेकिन कंडीशन ये हुआ कि उनको खुद आज कोरोना हो चुका है, और उनके कोरोना होने के चलते 12,000 लोग संदिग्ध हैं, और उनके होने के चलते ये रोग बलिया आ गया बनारस से, और बलिया पुलिस भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि बलिया प्रशासन भी कि कैसे इसको रोका जाए। माने कि ये रोकने वाला चीज़ नहीं है, पकड़ाने वाला चीज़ नहीं है। हिंद पीढ़ी
हिंद पीढ़ी वाला कांड हम बता रहे हैं। हिंद पीढ़ी में हुआ क्या है, हिंद पीढ़ी में लॉकडाउन लग गया, लेकिन लॉकडाउन का मतलब वो लोग समझे कि बाहर नहीं जाना है, सिर्फ बाहर भी गया लोग, हम बता रहे हैं बाहर भी गया लोग चुरा के, जैसे कि नदी पार करके बाहर गया लोग, कुछ लोग ऐसे भी छिपा के, जैसे कि हम लोग के अंतर मन में ये रहता है कि जो चोरी करके नहीं पकड़ाए वो बड़ा बढ़िया विजेता होता है। वही हम लोगों के अंतर दशा है, हमारे सब किसी के मन में ही होता है। और इसी कारण से वहां से फैला कहाँ तक चला गया है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया है। आज एक और केस बता रहे हैं, यहाँ पे एक लाल पैथो है, लाल पैथो वाले के फादर जो है, जैसे कि सुनने में आया, डेथ कर गए थे। वो पश्चिम बंगाल गए पास बनवाकर, पास वहाँ से आए तो इनको लगा कि अब कुछ नहीं करना है, जबकि नियम ये है कि आप कहीं भी यात्रा कीजिए तो आप होम क्वारंटाइन कम से कम हो जाइए 14 दिन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोगों का फिर टेस्ट लेने लगे, और आज के जब कल उनको परसों बुखार जैसा लगा तो वो चला के खुद गए और जाँच कराए तो उनको कोरोना पॉजिटिव निकल गया है। अब उनको कोरोना। राहुल श्रीवास्तव जी का स्वागत है और आपको आपकी शादी की सालगिरह की बधाई। आप अनुरोध है आपसे कि अपना फोटो भेज दीजिएगा मेरे पास, पोस्ट करना भूल गए थे, हम आपसे मांगना भूल गए थे, मेरा नेट कमजोर था इसीलिए। तो अब क्या है कि जितना लोगों को वो लिए हैं खून या दिए हैं, तो अब उन लोगों का जांच हो रहा है। देखिए अनजाने में कितना बढ़ेगा ये हम और आप नहीं जानते हैं। भानु जी स्वागत है आपका, आपकी बड़ी मम्मी का तबीयत कैसा है? तो अनजान में ही ये रोग बढ़ रहा है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये थोड़े होता है कि गांव में हम कहीं निकल गए और गांव में निकल के और सबसे बात कर रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ। अगर हमारे घर भी कोई आ रहा है तो ये भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कि समाज, आलोक अस्थाना जी के स्वागत पर प्रणाम। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी से भी बातचीत ना करें, अनावश्यक कहीं भी नहीं लिखा। अभिषेक जी का स्वागत। अभिषेक जी ने बहुत अच्छा बताया था, आज हम देखे थे इनका, कि जब मजबूरी में भी निकलना है, शुभ संध्या संजीत भाई, मजबूरी में भी निकलना है तो क्या करना है, बहुत अच्छा उपाय बताए थे। हम चाहेंगे उनको मतलब कि अभिषेक जी एक कमेंट कीजिए तो थोड़ा आपको हम देखें कि कैसे ये नहीं होता है, कॉल नहीं होता है। आलोक जी हम देख लिए, आलोक अस्थाना जी एक कॉल नहीं होता है, जो आप बोल रहे थे ना कि कमेंट को पकड़िए तो कॉल का ऑप्शन आता है, डिलीट कमेंट, पिन कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये तो हम अभिषेक जी को लाइव मिले थे और बताते वो कि क्या क्या करना होगा। आज अगर मजबूरी बस हम कहीं बाहर जाते हैं तो उससे सामान नहीं ले, सामान में खरीदना है जो मास्क नहीं पहना हो। उसके बाद हमारे हाथ नाक बंदे हो चाहिए, नाक नहीं छूने चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ अच्छा उन्होंने बताया था, वो हम नहीं याद कर पाए हैं और बहुत अच्छा उनका ये हमको लगा था टॉपिक। लेकिन निकालना ही नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है। जब माझी में जैसा हुआ, चाहे कहीं भी हो रहा है, एक दिन का ही लिए तो चोरी करता है सब कोई, एक दिन के लिए पास, एक दिन के लिए चोरी, और वही नहीं पूरा गांव। अब हमारा क्या है, हम बता रहे हैं हम अपने बारे में कि हो सकता है कि हम भी, भगवान ना करे, हम भी नहीं कहते हैं, हमको भी कभी कोरोना हो जाए। ये नहीं मालूम है कि हमको होगा या नहीं होगा, लेकिन हमको भी हो सकता है, क्योंकि हम रोज बाहर निकल रहे हैं, हमारी मजबूरी है। बहुत लोगों के चलते हमारी मजबूरी है कि हम निकलना पड़ेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हम खुद नहीं कर रहे हैं, इसका तो कारण आप लोग जानते हैं। लेकिन आप लोगों जो ड्यूटी में नहीं हैं वो किस कारण से इसका पालन नहीं कर रहे हैं, ये आश्चर्य की बात हमें लग रही है। और ये स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी अगर ऐसा रहा तो, जैसे कि झारखंड सरकार ने आज निर्णय सुनाया कि अब जो दुकान खोलने वाला मोदी जी का निर्णय था वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। स्थितियाँ इतनी बिगड़ती जा रही हैं कि कोई इलाज नहीं है, और अमेरिका जैसे देश में रोज हजारों 2000 के लगभग में मौत हो रही है। तो इंडिया जैसे जो स्वास्थ्य सेवा इसका इतना यहाँ पे लूज माना जाता है, वहाँ पे जब वैसा रुख अपनाएगा तो क्या हालत होगा समझिएगा। ये मत समझिए कि एक मूवी देख रहे हैं आप और हम, और उस मूवी का तो सुखांत होना ही है। जैसे कि सामान्य मूवियों में होता है, सामान्य फिल्मों में होता है कि हीरो हीरोइन मिल जाएगा, हीरो जीत जाएगा। यही अगर मूवी का ही उदाहरण देना है तो हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा देख लीजिए शोले फिल्म,
अमिताभ मारे गए। ये देख लीजिए क्या नाम है, आनंद फिल्म। तो हम लोग जब तक नहीं सुधरेंगे ये कोरोना नहीं भागने वाला है, और सरकार अपना अलग प्रयास करेगी, हम लोगों को अलग प्रयास करना है। ये समझना होगा हम सभी को, नहीं तो हमको क्या मतलब, बहुत लोग भीतर से जान रहे हैं। बहुत लोग तो कहते हैं, पोस्ट डालते हैं कि इन कोरोना हो गया, तो लिखते हैं क्या कमेंट में, आपको मालूम नहीं तो आप हदास मत फेल करवाइए हम लोग को। हमको हंसी आता है, यार घूम रहे हो तुम लोग, तो जो घर में बैठा है उसको क्यों हदास, उसको क्यों मतलब डर लगेगा। घर में बैठने वाले को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना है, घर में आपके कोई आए नहीं, आपको बाहर का कोई सामान यूज नहीं करे। हम तो इतना तक कहेंगे कि सब्जी भी लाते हैं तो उसको गर्म पानी से धोएं, बिना गर्म पानी से धोए ना खाएं। साधारणतः तो सब्जी लाने का प्रयास मत कीजिए, अपने खेतों में ही उपजाए सब्जी का प्रयोग कीजिए। शहर के लोग उसको धो सकते हैं गर्म पानी से। हम इतना तक कहते हैं कि अखबार नहीं लाए, इतना तक कहते हैं कि बाहरी दूध नहीं लाए। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आप अभी नहीं कर सकते हैं, और जितना सीमित संसाधन है उतना में ही जीने की कोशिश कीजिए। आप पुलिस से नहीं छिप रहे हैं, आप भगवान से नहीं छिप रहे हैं, आप खुद से छिप रहे हैं और खुद से छिप के गलतियां कर रहे हैं। चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे कोई पार्टी करना हो, चाहे कहीं आना जाना हो, एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी, ये थोड़ा मोरा समझना होगा हम सभी को। नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, जिसका निदान तो अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। अभिषेक जी नहीं आ रहा है आपका, नहीं तो आपसे हम बुलवाते, आप अच्छा उस टॉपिक पे काम किए हम देखे हैं। एक और मैटर था, आपको हमको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन कब टूटेगा, ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमको लगता है कि आपको खुद अंदाजा है कि लॉकडाउन कब टूटना चाहिए। माने कि आपको अगर पीएम बना दिया जाए, सीएम बना दिया जाए, तो आप कब तोड़ना चाहेंगे लॉकडाउन, अपना स्वार्थ छोड़ के सामान्य जनता के स्वार्थ के लिए। मतलब कि अपने लिए नहीं कि हम अगर खुल जाता तो हम कहीं आते जाते, ये बिंदु रह के चूंकि आप उस पद पर पहुंच जाइएगा तो खुद नहीं सोचिएगा अपने बारे में, तब आप क्या करते। तो उसका जवाब स्वयं आपको मिल जाएगा कि लॉकडाउन तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, 3 के बाद हटेगा या नहीं हटेगा, आपको स्वयं जानकारी है। हमको लगता है कि सभी को इस बारे में जानकारी है कि 3 के बाद लॉकडाउन हटेगा या नहीं हटेगा। बताने की किसी को ज़रूरत अलग से नहीं है। और एक पॉइंट था कि एक देखे थे हम कि एक मित्र कल मेरे फेसबुक लाइव पे लिख रहे थे कि छपरा में ऐसा ऐसा कांड हो गया है, आप फेसबुक लाइव आ रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक इसके बारे में छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे हम कि एक बच्चा गया था, पहले फिल्म चल रहा था सिनेमा हॉल में, अब तो यूट्यूब पे आता है पॉर्न फिल्म देखने, ब्लू फिल्म देखने। तो बच्चा गया था, तो उसके बगल में देखा क्या कि उसके फादर भी बैठे हुए हैं, वही फिल्म देख रहे हैं। तो दोनों को एक दूसरे से लाज लगा, तो बोला क्या कि तुम कहाँ आए हो। फादर बोले कि तुम कहाँ आए हो, तो बेटा बोला कि मैं तो आपको देखने आया था कि आप कहाँ आए। ऐसी ही छोटी सी बात, मतलब फेसबुक लाइव पर जो कमेंट कर रहे थे मित्र, उनको बताना चाहेंगे कि हम जहाँ पे थे वहीं तो वो भी थे। तो इसमें कौन सी बुरी स्थिति थी कि वो बहुत ऐसा लिख रहे थे, वो हंसी आ रहा था कि हम फेसबुक लाइव पे थे तो आप कहाँ थे, आप भी तो वहीं थे, तभी ना देख रहे थे। ठीक है, ऑपरेशन होता, हाँ चलिए अच्छा बात है, ऑपरेशन होता था भानु भाई। इसी तरह एक और मुद्दा था कि बहुत से मित्र ऐसे हैं मेरे फेसबुक पे, जैसे कि लगभग 7-8 हज़ार मित्र होंगे, 5,000 होते हैं, सारे कैसे हैं, इधर उधर से हैं। तो उसमें बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसा भी पोजीशन होता है कि बाबू साहब को स्वागत बा, कि कुछ ऐसे मित्र होंगे जो आपके मित्र नहीं होंगे। मतलब कि आज का संबंध जो है द्विकोणीय नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मित्र का मित्र मित्र होता है और मित्र का दुश्मन का मित्र दुश्मन होता है, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए, जब वो सब छोटे लेवल पे होता था, अब जब बड़ा लेवल है, आप 7,000 8,000 दोस्तों के बीच में हैं, तो मेरे दोस्त हो सकते हैं कि आप में से किसी के दुश्मन हो, लेकिन मेरे दोस्त हों। तो इसलिए आप उस संबंधों को तोड़ने के लिए या कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कीजिए हमको भी, या आप उसके लिए अपने मन में ये गिला शिकवा नहीं रखिए कि वो मेरे दुश्मन से दोस्ती क्यों है उसका। बहुत से मित्रों के हम देख रहे हैं, बच्चों में ये चीज़ पनप रहा है कि सोचते हैं कि नितांत भैया तो वो तो मेरा दुश्मन है, उससे क्यों दोस्ती है।
अच्छा, लाइन पे रह जाए। हाँ, हेलो। हाँ, पहुँच गए घर पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम एक लेटर भेजे हैं, उसको भारत सरकार को मेल कर दीजिए अभी थोड़ा सा, है ना। हाँ, हो गया है। हाँ, उसको कर दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा, और उसके लिए बाकायदा हम देखते हैं कि कभी कोई बयान करता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी किसी को बुरा लगता है। उस दिन ये मतलब कि जो भी मेरे साथ कांड हुआ था या जो हुआ था, वो कोई मित्र ही होंगे, इतना हम जानते हैं। और बुरा ये लगा होगा कि किसी उनके दुश्मन से मेरी दोस्ती होगी। तो ये संभव नहीं है मित्रों, ये संभव नहीं है आज के इतने मित्रों के ज़माने में कि किसी एक से मतलब कि दोस्ती रहे और बाकी से दुश्मनी हो जाए। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आप अपने संबंधों के आधार पर मेरे संबंधों का विश्लेषण करें। ये नहीं करें कि दूसरे किसी से मेरा संबंध कैसा है, उसके आलोक में आप विश्लेषण करेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा पोजीशन नहीं है। आप एक मतलब कि लाइव के बगल में जो नंबर दिखा रहा है उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से किसी को इनवाइट कीजिए। लाइव के बगल में जो नंबर दिखा रहा है, अच्छा 72, मान लीजिए 72 नहीं आ रहा है आलोक जी, नहीं आ रहा है। प्रणाम राम बाबू भाई। तो हमको लगता है कि कुछ मित्र समझ गए होंगे मेरी बात को या बातों के इशारे को। नहीं आ रहा है आलोक भाई, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। अगर बुरा लगेगा कि कोई बात, कोई मुद्दा, ये वैचारिक भिन्नता का ही तो पटल है फेसबुक। अगर आप सोचेंगे कि जो आप कह रहे हैं वही सब कोई कहे तो ये संभव नहीं है। दूसरी एक और बात बताना चाहेंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये आप हम गलत हैं या ये रजत सिंह राठौर, स्वागत है राम बाबू, ठीक है कि तो आप हमको मैसेंजर में भी बता सकते हैं। बताइए, ये रूठने की और गुस्सा करने की बात नहीं है। हो सकता है कि आप हमसे संतुष्ट हो जाए, हो सकता है कि आपसे हम संतुष्ट हो जाए, ऐसा भी होता है। तो ये वैचारिक भिन्नता का पटल है और इस पे हम लोग वैचारिक भिन्नता को दिखाने कि मतलब जहाँ तक किसी दूसरे को बुरा नहीं लगे, किसी दूसरे को बुरा नहीं, वहाँ तक वैचारिक भिन्नता हम लोग रख सकते हैं। और इसीलिए तो ये पटल है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हुआ तो हुआ, मुझे इनवाइट कीजिए। कैसे इनवाइट करें धीरज बा भैया? एक मरीज को रांची इलाज कराने जाना है, पास कैसे बनेगा? वहीं से पास बनेगा। आपके डीएम कार्यालय से, श्री राम दरबार सेवा समिति, आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे हम कि डीएम पास बना रहे हैं आपके, डीएम से पास बनवाइए, वहीं के डीएम बना पाएंगे। चूंकि यहाँ से निकलना होता तो यहाँ के डीएम बनाते, और वहाँ से आना है तो वहाँ के डीएम बनाएंगे। ऐसी स्थिति में मधुबनी में भी एक महिला सिपाही को कोरोना पॉजिटिव मिली है, 60 सिपाही क्वारंटाइन। हाँ, ये तो है, मधुबनी में भी है सोनू। कोई भी जानबूझ के कोरोना पॉजिटिव नहीं होता, उसको घृणा की नजर से मत देखिए। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो गलत है, उसको हम गलत कहेंगे। उसका कोई निदान नहीं है बंधु, उसका कोई निदान नहीं है। और ये समझिए कि हम लोग फंसते जा रहे हैं। देखिए तो जरा कि आज बिहार में 13 शतक, नहीं आपको कोई रीजन, बिहार में आज 13 शतक लगा दिया कोरोना ने। रांची में भी घूम रहा है इतना स्पीड में चारों तरफ। आज तो अरे स्थिति तो ऐसी है कि अब नहीं कहना चाहिए, फिर भी हम कहना चाहेंगे कि हम खुद चाह रहे हैं कि एक रूम मेरा अलग रहे और उस रूम में मतलब कोई नहीं जाए मेरे यहाँ रांची का। चूँकि हम रोज़ बाहर निकल रहे हैं तो बाहर ही उसी रूम में अलग रहें। अभी रूम की व्यवस्था वैसी नहीं हो पाई है, लेकिन हम निकट भविष्य में ऐसा चाहेंगे कि मेरे लिए ऐसी व्यवस्था हो, चूँकि रोज़ निकल रहे हैं। नहीं श्रीमान, होने की बात नहीं है कि हमको नहीं हुआ, किसी को हो सकता है। ये गलत चीज़, किसी को हो सकता है, भले ठीक हो या नहीं वो अलग इशू है। लेकिन बाहर एक अलग, जिसको बाहर निकलना है वो अपना बाहर रूम रखे। बाहर भी किसी भी के घर से लोगों से भाभी के डाटा अनलिमिटेड, राजेश भाई काती के भाभी के डाटा अनलिमिटेड, बाहर व्यवस्था अलग से करनी होगी सब किसी को जो बाहर निकल रहा है। ये ध्यान देना होगा आप सभी को।
नहीं आ रहा है कॉलिंग का बटन। पहले आता था, हम एक बार देखे थे, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो हम लोग को लगता है कि आप लोग मित्रता का मतलब समझ गए होंगे कि फेसबुक की मित्रता क्या है। और फेसबुक पे दुश्मनी का ऑप्शन नहीं रहता है। बुझात बगल में बैठ के लाइव देखत बनी भाभी ना, बगल में नहीं की भाभी, बगल में रहती तो हालत ज़्यादा हुई। तो उन्हें रूम बंद बा हमार। पावर चश्मा एमडी अशरफ भाई, हाँ पावर वाला चश्मा है, बहुत ज़्यादा पावर है, कम नहीं है, लेकिन हम लगाते नहीं हैं जनरली। और मतलब कि ऑफिशियल यूज़ में ही इसका यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने जैसे कि समझ लिया होगा कि फेसबुक पे मित्रता का ही ऑप्शन होता है, दुश्मनी का ऑप्शन होता ही नहीं है। तो बाकायदा आप लोग अगर फेसबुक के चलते किसी से दुश्मनी करते हैं या जो भी करते हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगर ये बिहार सरकार अपने लोगों को बिहार क्यों नहीं बुला रहा है, प्लीज़ बताएं। रमन कुमार जी, रमन कुमार जी, आपको खुद मालूम होगा कि जितना भी कोरोना फैला है वो बाहर से आए जाए लोगों से ही फैला है। और अगर आप कहिएगा कि जांच करा लेंगे और रह जाएंगे, तो ये झूठा आश्वासन है। बाकायदा सब कोई वैसे ही गया है और कोई नहीं ऐसा करा रहा है, नहीं तो कोरोना इतना फैलता नहीं। साधारण सी बात है। अरे कमेंट इतना तक नीचे आ गया है और हम देखे नहीं हैं। काहे नहीं देखे हैं? मेरा नेटवर्क खराब है क्या? गजा अनूप कुमार, थाना से पास नहीं बनेगा, वो गलत बात है, थाना से पास नहीं बनता है। नमस्कार नजीत भाई। राज सिंह के स्वागत बा। राज सिंह कैसे आइएगा आप? आपको तो बुलाना है हमको। ललित दुबे प्रणाम। अमितेश सिंह जी के स्वागत बा। आज हम लोग ऐसे कोरोना पे ही मतलब कि ऐसी स्थिति है कोरोना की कि थोड़ा सा तो सबको डर रखना चाहिए, हमको लगता है। और मर्दानगी वैसी होनी चाहिए कि अगर ऐसा लक्षण दिखे या बाहर से कोई आए तो उसको हम लोग भिजवा दें। ये बेहतर होगा कि हॉस्पिटल में जाके जांच करा ले। जैसे कि प्रणाम मतेश भाई, जैसे कि कल ही सुना अमित कुमार सिंह भाई ने बताया था कि एक दो कैंसर मरीज मुंबई से आए थे पटना में, कैंसर मरीज के साथ 3 आदमी। उन्होंने आते ही वो घर में नहीं घुसे, वो सीधे ही चले गए वहाँ पे हॉस्पिटल में और जांच करवाए और उनको कोरोना पॉजिटिव निकला। लेकिन वो बहुत चालाकी के, अच्छा लगा ये देख के कि वो इस काम में हिम्मत दिखाए। हमको हिम्मत उसी काम में दिखाना है, राम राम खेमनाथ भाई, कि हमको अगर कोई भी लक्षण दिखे, कहीं से बाहर से आते जाते हैं, तो हमको डॉक्टर के पास जाना है, ये हिम्मत दिखाना है। और कहाँ पे हमको कमजोर होना है? बाहर निकलने में। सोशल डिस्टेंसिंग माने कि किसी से भी, ये नहीं कि गांव के पड़ोस में है, पड़ोस में एक, जैसे कि आज हमने एक पोस्ट डाला था कि किसने सोशल डिस्टेंसिंग का 100% अनुपालन किया था, तो उसमें से मात्र 20% लोग ही होंगे जो कर पाए थे और बाकी 80% खुद स्वीकार किए हैं कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं दूर नहीं गए हैं। आप अगर पड़ोस में भी जाते हैं कहीं पे, तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं ही कहा जाएगा बंधु। अगर आप पड़ोसी के घर जाते हैं, पड़ोसी के घर जाके बात करते हैं, अभिषेक शर्मा जी प्रणाम, तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कहा जाएगा। हाँ अभिषेक शर्मा जी देख ले बनी के। तो आप कब जीतिएगा कोरोना से? एक लाइन याद रखिए, जय भवानी अमित भाई, कि सभी सामने वालों को कोरोना संदिग्ध की नजर से देखिए। ये आसान तरीका है कोरोना से बचने का कि हर एक सामने वाला आपका कोरोना संदिग्ध, पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, संदिग्ध माने कि उससे फैल सकता है, उस तरीके से आप अपना सुरक्षा कीजिए। अगर कहीं मजबूरी में जाना है तो उससे हम लोगों को मतलब कि 2 गज दूरी बना कर रखनी होगी, बिना मास्क के नहीं निकलना होगा। मास्क रखते भी हैं या कुछ रखते हैं तो नाक और मुंह आंख नहीं छूना होगा। अगर बाहर से आते हैं तो बाहर कपड़ा वही दरवाजे पे खोलना होगा, गर्म पानी में डाल देना होगा, गर्म पानी में डाल के और गर्म पानी से नहाना होगा इस गर्मी में भी। बाकायदा आपको बार बार कह रहे हैं कि ये चीज़ याद रखना होगा, तभी कुछ हो पाएगा।
नहीं तो आप देख रहे हैं कि कोरोना कैसे कैसे फैल रहा है, किस माध्यम से फैल रहा है। अमन बाबू प्रणाम। करण सिंह जय श्री राम। किस स्थिति से फैल रहा है ये आश्चर्यजनक है। कोई नहीं समझ पा रहा है कहाँ से है, कहाँ से फैल जाएगा। एकदम नहीं, कोई भी नहीं बता सकता है कि कोरोना कैसे जाएगा और कोरोना कब जाएगा ये भी जरूरी अभी तक तो नहीं है सर। हम रोज पालन करने खुद, हाँ रोज सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन होता है कि दूसरे को पालन करने खुद उल्लंघन होता है। सही बात है, प्रणाम रुस्तम भाई। तो इस चीजों का अगर ख्याल नहीं होगा तो कौन कब कहाँ फंस जाए कोई नहीं जानता। अगर कोई कहता है कि सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है तो थोड़ा उम्र का आंकड़ा उठा के देख ले हर दिन का कि किस उम्र के लोगों को हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। बंधु स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि आपके गांव में कोई आता है और क्या करके चला जाता है, पूरा गांव संपर्क में आ जाता है और आपको मालूम नहीं कि कोरोना आप ही का गांव का आदमी है। तो किस पे विश्वास किया जाए कि किसको कोरोना नहीं है। इसका मतलब ये लेके चलना है कि सबको कोरोना हो सकता है और हमको डर के रहना है। नवीन भाई गुड इवनिंग, प्रणाम। पंकज भाई, मिस नीतू स्वागत है। कहानियां इसीलिए हम रोज एक डालते हैं कोरोना की कहानी, कोरोना वाली, कि अब देखिए जैसे कि सरकार ने एक निर्णय दिया था, केंद्र सरकार ने दिया है कि दुकानें कुछ खुल जाएंगी। मान लीजिए उनका इशारा रमजान की तरफ हो कि रमजान आ गया है इसलिए दुकानें खोलेंगी, लेकिन आप जब बाहर निकलिएगा और बेचिएगा, कपड़ा व्यापारी से भी वाराणसी में एक फैला है, बता दे रहे हैं। तो जब कपड़ा चाहे कुछ भी खरीदने जाइएगा, मिडिल वर्ग के लोग परेशान भाई कोरोना, सही बात, परेशान कोई भी हो को अभी जान बचाना है भाई। तो कपड़ा जब क्या जरूरी है आपको बाजार में जाने का कि आप दुकान खुलने से खुश हो जाएंगे, चाहे खुश हो जाएंगे। सरकार ने छूट दिया है तो दे, जान आपका है, सरकार का नहीं है। और कह तो रहे हैं कि अमेरिका में जब रोज लोग 2000 मर रहे हैं, मेरा ये नहीं है उद्देश्य कि आपको डरवाएं। कुछ मित्रगण हमको कहते हैं फेसबुक पे कि आप डरवाने के लिए पोस्ट क्यों डालते हैं। ऐसा बंधु, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन नहीं डरिएगा तो नहीं बचिएगा। ये ध्यान देना होगा कि ये कोरोना से डर के अभी रहना है। एक वक्त आएगा जब हम लोग इसके बीच रहना सीखेंगे या सीखना होगा, या सरकार खुद बताएगी इसके बारे में। लेकिन अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस पर नियंत्रण रखा जाए, ये थोड़ा सा हम लोगों को लेके चलना है। नहीं तो स्पीड देखिए, एक चार्ट बनाइए आप अपने से। जो भी मित्र हमको अभी देख रहे हैं, एक माँ के बगल गांव से मिले, जो रमेश जी का स्वागत है, जो बच्चे के बाद घर में, जो भी मित्र हमको देख रहे हैं, एक चार्ट बनाइए, कॉपी कलम उठाइए या डेट उठाइए, डेट वाला डायरी। आप फलना डेट को इतना रोगी बिहार में, इतना रोगी भारत में, बस यही दो लिखते जाइए, इतना रोगी। तब देखिए कि रोज घट रहा है कि बढ़ रहा है। रोगा अपन मुँह मत पकड़ी ना, नूर हम घर में बने, कोनो बात नहीं के। आरोग्य सेतु ऐप नवीन इसीलिए है नवीन जी कि आप कहाँ जा रहे हैं और किससे किससे मिले वो पकड़ लेगा। जब जिस दिन, हाँ बाबू साहब चश्मा लगल बा, जिस दिन आपको कोरोना होगा वो आप कांटेक्ट कितना आदमी से किए, इसमें वो फायदा पहुंचाएगा आरोग्य सेतु। हार के आगे जीत है संजीत कुमार, एकदम जीत तो होगी ही हम लोगों की, ये तो गारंटी है कि मनुष्य में तो विश्व युद्ध जैसा चीज से पार पा गया है, प्लेग से पार पा गया है। तो किसी को सलाह दी कि घर से बाहर निकलना जरूरी है कि अरे खूब हो तो खूब सोइए, एकदम मतलब कि सोने का मौका मिला है, घर में सोइए। ऐसा मौका आपको बाद में नहीं मिलने वाला है, जीवन भगवान भी करना करने मिले। अच्छा एक बात आपको बताते हैं, देखिएगा कैसे। एक रोग होता था पहले जिसको भोजपुरी में, देहात में हम लोग गाँव में मैया जी बोलते हैं, चिचक जिसको बोलते हैं, छोटी माता या करके। तो उसमें देखते थे कि कैसा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाता था। कोई उस रोगी के से छुआता तो नहीं था, उसको कुछ नहीं करना है, मतलब कि उसी का बृहद रूप से ये डिस्टेंसिंग अनुपालन करना है। माने कि जैसे कि रोगी वो सो जाता था वैसे ही हम लोगों को सो जाना है, कोई भी बाहरी से लेन देन नहीं रखना है। हम अब के जगह नहीं सुतले रहने। हाँ बाबू साहब ठीक है। सलाम अलैकुम अरशद भाई।
तो ऐसा ही वही मैया जी जो निकलती थी। आप हिंदू से लेकर मुसलमान तक सब कोई ग्रीन साहब ऑरेंज हो गया, हाँ श्रुति ग्रीन हो गया। तो हिंदू से लेके आज राहुल बात पहला दिन सुन के बड़ा अच्छा लगा सर जी। द्विवेदी कोचिंग, अच्छा हम पहला दिन नहीं है द्विवेदी भाई, हम सॉरी भैया, हम जब से लॉकडाउन 2 लगा है तब से आ रहे हैं और भोजपुरी में आते हैं, आज हिंदी बोल रहे हैं। तो उसी मैया जी जो मुसलमान धर्म के लोग भी उसका अनुपालन करते थे। आपको बता देते हैं, आपको आश्चर्य होगा, कोई इसमें मुसलमान होगा वो बता सकते हैं कि क्या वो अनुपालन नहीं करते हैं। सर हमारे विलेज में कुछ लोग हल्के में लेते हैं, अलाउद्दीन खान, हर कोई हल्के में लेता है तभी तो फंस रहा है। जो सीरियसली, ऐसा तो नहीं है कि 100% जनता को हो रहा है, नहीं, जो हल्के में ले रहा है वही कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, ये भी तो देखिए। और ये सही भोलू दुबे बोल रहे हैं कि अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो त्राहिमाम भी हो सकता है, अमेरिका वाले हालात भी आ सकते हैं बंधु, ये समझिए कि क्या हो जाएगा तब। थोड़ा मोड़ा संभल के नहीं रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा संभल के रहना है। रामलायक जी के स्वागत बा। रामलायक जी दवा के का भैल रोज हम पूछे नहीं कि कोई जनप्रतिनिधि के नंबर नहीं जयपुर में, तो रोआ ना देनी है। जयपुर वाला कोई भी जनप्रतिनिधि होकर ओकर नंबर देते हम तो इनसे बात तक कम से कम कर सकत नहीं, भले सुनित चाहे ना सुनित, चाहे वहाँ पर लोकल कोई इंस्पेक्टर वगैरह हुई तो ओकर नंबर देती। दवाई ना मिले तो अब वही काम करे रहुआ, ठीक बा। तो पिंटू कुमार अपने नाम में आप रोमियो लगाए हैं, थोड़ा सा ये मतलब अजीब सा लगता है कि रोमियो पिंटू कुमार। रोमियो का मतलब क्या होता है? रोमियो का मतलब अच्छा थोड़े मानते हैं समाज में लोग कि रोमियो जूलियट को रोमियो पिंटू कुमार लिखे हैं, थोड़ा सा बेहतर नहीं लगता है, बुरा लगेगा आपको हम टोक रहे हैं तो। प्रणाम सर। बेद सर के स्वागत बा। बेद सर गमछा से बदला में अच्छा होगा, आपका पोस्ट देखे थे हम कि आप मास्क लगाएं सर, क्योंकि गमछा ऑफिस में जो बहुत जगह पे सड़ जाएगा और इससे मतलब कि बहुत जगह सड़ेगा। तो झारखंड में अभिषेक शर्मा जी उस पॉइंट पे हम नहीं बोल सकते हैं, हम झारखंड से नहीं बोल सकते। तो बेद सर से कहना था कि बेद सर वो गमछा ऑफिस में ठीक नहीं होगा। हम भी सोचे थे गमछा लेके जाने के लिए, लेकिन लगा कि वो गमछा टेबल पे जाएगा, बहुत लोगों से संपर्क होगा, तो देहात में ठीक है लेकिन ऑफिस में के लिए सर ठीक नहीं होगा। मेरा मतलब पर्सनल व्यू है। तो यहाँ तक कि तो मैं मानता हूँ कि जो बाहर महिलाएं अगर मजबूरी बस सब्जी करने जा रही हैं वो चूड़ी भी कम पहने, ना मानी लो तो लॉकडाउन बढ़ जाए। आशुतोष हाँ लॉकडाउन तो बढ़बे करी, हमें घड़ी लगाने की, चूड़ी कम पहने, कान में घड़ी लोग नहीं, श्रीमान भैया बाजी लगाते हैं लाइक। तो चूड़ी जैसे कि पहन के लोग जाते हैं तो चूड़ी थोड़ा सा कम करें। मंगलसूत्र, घड़ी जो हम लोग पहनते हैं, घड़ी पहनना बहुत दिन से छोड़ दिए, घड़ी पहनते थे लेकिन घड़ी छोड़ दिए हैं। मतलब छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक चीज़ में है, जो जैसे कि घड़ी हम लाएंगे बाहर से तो धोएंगे नहीं, शरीर धोएंगे, कपड़ा धोएंगे, घड़ी तो नहीं धोएंगे। तो घड़ी को भी हमको पहनना छोड़ना होगा। अंगूठी अगर कोई पहनता होगा तो अंगूठी पहन के बाहर नहीं जाए, मेरा मतलब पर्सनल व्यू है। ये हो सकता है गलत भी हो। अगर चश्मा भी पहन के बाहर जाते हैं तो आप चश्मा को पॉकेट में रख के जाइए, पहन के मतलब कि नहीं जाइए, और जहाँ पे काम हो वहीं पहनिए। मतलब ये सब हल्की हल्की बातें हैं। और लेकिन इस पे अब इस दाढ़ी भर का होगल, हाँ दाढ़ी भर का होगल, एक माह के शरीर पर, हाँ एक माह के शरीर पर मिला है लोग भाई, हम तो जान रहे हैं। और आप लोग भी जान सकते हैं, बिहार के स्वास्थ्य सचिव संजय सर वो उसको ट्वीट करते हैं, सबसे पहले वही ट्वीट करते हैं, उसी ट्वीट पे सभी कोई देखता है। प्रणाम शशांक भाई। तो हमारा सादर अनुरोध है आप सभी से कि इस चीज़ को थोड़ा मोड़ा आप लोग ध्यान देना। मेरा जी जगह तबीयत खराब हो, मोबाइल खराब हो, बात नहीं के बाद ना तो मोबाइल नंबर तो चाहिए ना राम लायक भाई, ना तो कैसे बात हुई, मोबाइल नंबर भी ना काम हुई, हमारा लगे व्हाट्सएप रुआ कर दें। तो थोड़ा मोड़ा ये सब प्रणाम। हाँ खुश रहा भरत भाई। और एक और चीज़ है कि जो सुविधाएं सरकार दे रही है, जैसे कि 500 रुपये आपके अकाउंट में दे रही हैं, वो निकालने आप बैंकों में भीड़ बढ़ाने जा रहे हैं। और कहिएगा कोई कह देगा कि 500 रुपये उसके पास नहीं हो तो क्या करें, लेकिन पूरा परिवार को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही जो डीलर के पास जा रहे हैं उस डीलर के पास भी जाएं। तो आज एक रांची में भी हमने सीन देखा था कि खाना के लिए लोग खड़े थे और ये गोला जो बनाया जाता है गोला था वैसे ही, और उस गोला में क्या हुआ कि
वो लोग गोला में झोला रख दिए थे अपना और जाके बगल में बैठ गए थे, सब एक आदमी एक जगह पे बैठ के बदकुचन वो लोग भी कर रहे थे। तो ये कौन सा लॉकडाउन है, ये कौन सोशल डिस्टेंसिंग है कि गोला का हम गोला करते हैं और गोला में झोला रखते हैं। गोला हम लोगों के अलग रहने के लिए है, न कि वो उसके लिए है कि झोला रख के लाइन लगा दें। और बहुत सी हमारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिसको छोड़ना होगा, बहुत सी ज़रूरतें, जैसे कि सब्जी भी तरह तरह के जो खाते थे कम खाएं सब्जी, जो घर में सामान हो एक ही बार में। आपको ये कि एक ही बार अगर कोई ला देगा तो क्या उसमें नहीं होगा, लेकिन बदतर से अच्छा तो स्थिति बद है ना। एक ही बार एक बोला सामान ला दीजिए, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है वो अपना उसका अलग उपाय है, सबके लिए अलग अलग उपाय हैं। लेकिन एक एक वजह से कि हम ही देखे थे कि जब लॉकडाउन लगा तो उसमें एक बोरा आलू, यहाँ पे शहर में भी एक बोरा प्याज यही रख देता है, और आलू प्याज का सब्जी बनता है और कुछ नहीं, चोखा बनता है, चना वगैरह का बन जाता है, यही खाते हैं हम। भले ये हानिकारक होगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन मतलब कि आपको बताने के लिए हमको खुद इतना करना पड़ता है। सबसे जरूरी है कि सब्जी मंडी में जितना भीड़ रहता है वो अभिषेक भाई ठीक कर रहे हैं कि सब्जी मंडी के भीड़ पे तो नियंत्रण हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप समझिए कि वो भीड़ जो है आपके लिए दुश्मनी का काम कर रहे हैं। तो कैसे आप खुद पे कंट्रोल कीजिएगा। हाँ, एक और चीज़, आप अपनी दोस्ती ख़त्म कीजिए। यहाँ पे दोस्ती फेसबुक पे रखिए, फ़ोन पे रखिए, लेकिन दोस्तों के यहाँ मत जाइए, और कोई बुलाए तब भी मत जाइए। बुरा लगे तो लगे, लेकिन थैंक यू मदन भाई, लेकिन आपको नहीं जाना है। वही तो सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाएगा ना, और क्या सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाएगा। तो थोड़ा मोड़ा लोग ये भी कहें मेरा पैसा निकालेगा तो वापस पैसा नहीं निकलेगा बैंक से। आलोक भाई ये गलत बात है कि अब सरकार दूसराबाजी हो जाए कि पैसा बैंक से निकल जाएगा, अगर ये कोई कह रहा है तो ये गलत बात है, भ्रम है। बैंक से पैसा नहीं निकलने वाला है, जो आया है पैसा बैंक में रहेगा। और जो बड़े बच्चे हैं वो नोट के जगह पे इंटरनेट बैंकिंग का मतलब उपयोग करें। और पुलिस लोगों से अनुरोध है कि आप लोग तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नहीं तो 5-6 जगह पुलिस, मधुबनी में पुलिस का कांड आ गया है, कर देते हैं, मधुबनी में आ गया है और लाइट चला गया है। भाई आप सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं 2 मिनट। मधुबनी में एक केस आया है, आपको मध्य प्रदेश में आया है, कैमूर में आया है, वाराणसी में आया है। तो इतना जगह पुलिस लोगों को मतलब कि संक्रमण हुआ है। तो आप लोग खुद अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए कि सतर्कता सबके लिए ज़रूरी है। आपको पहचान नहीं, आप कौन है, आप क्या करते हैं। राजेश भाई मेरा नाम नितांत हुआ, राजेश भाई मेरा घर छपरा हुआ, और जलालपुर एक ब्लॉक है वहीं पे मेरा घर हुआ, और पैतृक वहाँ पे बंगरा गाँव है, और ऐसे मेरा घर छपरा सलेमपुर हुआ, और रांची में रहते हैं राजेश भाई। यही मेरा परिचय है। और करते क्या है, बस बदकुचन अभी कर रहे हैं, बस जीने की कोशिश। सबके साथ, आप लोगों के साथ आपकी बात अच्छी लगती हैं और आप सही इंसान लगते हैं राजेश भाई। थैंक यू राजेश भाई। नहीं, आपको आज अच्छे लग रहे हैं, कल बुरे भी लग सकते हैं। एक दिन में किसी का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि जो सीधा बोलने की कोशिश करते हैं, और न ही किसी पार्टी के मतलब कि समानांतर जाते हैं, पार्टी के लाइन में नहीं है, तो इसलिए बहुत दोनों पार्टियों को बुरा लगता है। खुश रहो रुद्रा भाई, दोनों पार्टियों को बुरा लगता है, और कल को आपको भी लग सकता है कि जब हम कोई फ्रैंक बात बोले। तो एक दिन में किसी का मूल्यांकन मत कीजिए, तो ऐसे जितना बोले उसके लिए थैंक यू। और हम चाहेंगे आप लोगों से कि एक थोड़ा सा प्रण लें, और थोड़ा सा प्रण लें इस बारे में कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करना है। तो फैमिली डिस्टेंसिंग, फैमिली के लोग अगर एक साथ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर जो जाता है बाहर से आके नहाए धोए, और बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करें। चाहे कोई बुलाए, कोई पार्टी करे, कुछ करे, बाहर कोरोना है, बुलाती हैं मगर जाने का नहीं। याद है ना, हरिंदर ने शायद इसी के लिए क्या कहा था, पहले ही कह के गए कि बुलाती हैं मगर जाने का नहीं। ध्यान रहेगा ना। गर्म पानी पीते रहिए और गर्म खाना खाइए, विटामिन सी का सेवन कीजिए, और कोई बुलाए जाने का नहीं। रेबल चैनल का स्वागत है, लेकिन अब हम निकल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, अभी ऑफिस आए थे।
तो एक लाइन में कोई और किसी को बुलाने का भी नहीं, कहीं जाने का नहीं, बुलाने का नहीं, और बुलाती हैं तो कहना है कि फोन पे बात करने का, ऐसे नहीं। ठीक है, घर के लोगों को खुश रखिए, आनंदित रहिए। आनंदित रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस लॉकडाउन, कोरोना अलग है, लॉकडाउन अलग है। लॉकडाउन में आपके जो गर्म दूध का सेवन कर रात को सोने से पहले, दूध मिली तब न भाई। तो दूध मिलेगी, ठीक है ना, दूध मांगे हुए थी। नमस्कार भाई आदेश भाई। तो थोड़ा अभी के समय में घर में दादा दादी, हाँ, तो वो जो चीज़ है, जो दादा दादी की कहानियां हैं, आपके घर में सुनिए, आपके पुश्त में क्या थे, थोड़ा सा मनोरंजन करना जरूरी है लॉकडाउन में, थोड़ा सा, क्योंकि ये कोरोना अलग है, लॉकडाउन अलग है। मतलब कि कोरोना लॉकडाउन में आनंदित नहीं रहेगा तो आपका दिमाग खराब होगा, मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। तो थोड़ा मोरा ये चीज़ करना होगा कि आपके घर का जो बच्चा लोग, मेरा घर छपरा जिला मसरख है, चलिए बहुत बढ़िया भाई नरेश भाई, कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा कि घर में अपने पुरखों से टिंकू लिखे हैं कि नहीं, प्रण लेता हूँ कि नहीं जाऊँगा, इसका मतलब कि बुलाती हैं। जो प्रण लेता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसका मतलब कि बुलाती है। जाने का नहीं। मदन कुमार प्रसाद, आपको भी कोई बुलाती है। अमरेंद्र, ये भी घर पे एकदम घरे पर आना है, मतलब इसको भी बुलाती है। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा मतलब कि सर ठीक बा पवन भाई, आपको अपने घर के लोगों के जो घर के पूर्वज के लोग हैं उनसे कहानियां सुनिए अपने पूर्वज के बारे में, कि कैसे लोग थे, क्या थे, थोड़ा मोरा ये चीज़ कि कौन कौन थे हमारे। किस एक डायलॉग अपने बोला, बहुत अच्छा लगता है कि वह बुलाती है नहीं, तभी तो कोरोना से बचना है। हाँ, टिकटॉक खूब बनाता भैया, टिकटॉक हम नहीं रख ले भाई। वंदना जी के स्वागत और प्रणाम, रहुआ हमरा के प्रणाम करते रहुआ तो रेडियो बचाओ तो नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान हम लोगों को ये रखना है कि घर के पूर्वजों की कहानी हम लोग नहीं जानते हैं कि मेरे दादा क्या करते थे, मेरे परदादा क्या करते थे, उनके जीवन काल में क्या हुआ था। तो वैसी वैसी कहानियाँ आपके घर में बहुत सा ऐसा कहानी होगा जो सुन के मजा आएगा। जैसे कि घर के बूढ़े लोग बताएंगे कि आपके घर गांव में कोई भूत आता था, ये भी बताएंगे, भले वो अंधविश्वास की बात है लेकिन मजा लीजिए ये सब सुन के। सांप की कहानियाँ ये सब होती हैं आपके गाँवों में, ये सब मतलब कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुनिए, उनके घर बैठ जाइए, पैर दबाइए और सुनिए कहानी के। सुनो पापा कहानी सुनाओ ना, थोड़ा सा दादाजी कहानी सुनाओ ना, आज उनको थोड़ा सा चाय बना के, हम चाय बना के कैसे पिलाते हैं आप, मतलब हमको, हम नहीं हैं उन लोगों के साथ, लेकिन आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें मज़ा आएगा करने में। मतलब आने को कहती हैं जी, घर ही आने का अंदर जीना है तो घर। वाह दोनों भाई वे वालों। तो थोड़ा मोड़ा ये सब चीज़ अगर हम लोग करेंगे, न्यू कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे मज़ा आए जीवन में, लाइफ में, पुरानी बातें जानने का मौका मिले। ऐसा कि शादी के पहले क्या हुआ था, क्या अनिल, गाना सुने, गाना अंताक्षरी खेल सकते हैं घर में, बाहरी लोग नहीं, पड़ोस में भी नहीं, पड़ोसी लोगों को भी नहीं बुलाना है। ये ध्यान रखना है कि पड़ोस में भी कोई आता जाता है, आप क्या जानते हैं कि उनके घर क्या जाता है, उनको कौन बुलाए थे और किसके पास गए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि पड़ोसी से भी नहीं। अब हम भी चलना चाहेंगे। अब अभिषेक भाई तुरंत ऑफिस से आए हैं, और ध्यान रखना यही होगा सबको कि कोरोना घूम रही हैं और वही बुलाती हैं, एकदम वही बुलाती हैं, जाने का नहीं। और अगर कभी कहीं गए तो बाहर से आने का, तो बाहर से आने का तो गर्म पानी से नहाने का, और कपड़ा भी उसी में गर्म पानी में डाल लेने का। ठीक है, मजा तो बाद में, पहले झगड़ा करना। तो थोड़ा मोड़ा ये सब चीज़ करना है। और अब हम चलते हैं, हमको भी नाश्ता करना है। मिलते हैं फिर कल रात में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। फेसबुक पर मिलते हैं, प्रणाम, गुड नाइट।